अच्छा जी, इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने पूरा बायोडाटा के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी क्योंकि थोड़ा लंबा है। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे इसके आगे जो स्टेप्स रहते हैं हिस्ट्री टेकिंग में ऑब्स की उस पर। अच्छा, तो पहला जो स्टेप था वो था बायोडाटा, ये तो ख़त्म हो गया। अब अगला चीज़ है वो चीफ कंप्लेन है कि कौन सी ऐसी कंप्लेन, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उस फीमेल को इस हॉस्पिटल आना पड़ा। तो वो तो बड़ा आसान है, अगर आपने पीड्स पीड्स की या सर्जरी या मेडिसिन की हिस्ट्री ली है तो आपको तो आसानी से पता है कि चीफ कंप्लेन जो है वो कैसे लेनी है। तो चीफ कंप्लेन के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होता है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब वहाँ पे तो आप डायसेक्शन करते थे ना कि मेडिसिन सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री में आप जो चीफ कंप्लेन थी उसके डायसेक्शन करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। ऑब्स की हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वाला जो स्टेप है वहाँ पे आपने ट्राइमिस्टर्स की हिस्ट्री लेनी होती है। देखो, प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर। आपने यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमिस्टर के क्वेश्चंस करने होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या कुछ पूछना है, फिर सेकंड ट्राइमिस्टर के भी और फिर थर्ड ट्राइमिस्टर की भी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमिस्टर से। पहले बात तो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 1 to 12 वीक्स होता है। अगर मंथ्स में इसको याद किया जाए तो 3 मंथ्स। मंथ्स में याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो जिस फीमेल से आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, उनको अपनी हफ्तों का नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी को कितने वीक्स हुए हैं, महीनों का उनको अंदाज़ा होता है। तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मंथ्स में आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 3 मंथ होता है और 3 मंथ के अंदर अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक फीमेल से हिस्ट्री लेते वक्त पूछनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि नंबर 1 स्टेप है उसमें प्रेगनेंसी मीन्स कि प्रेगनेंसी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हिस्ट्री है ऑब्स की हो, गायनी की हिस्ट्री हो, ये बड़ी सेंसिटिव हिस्ट्री होती है क्योंकि एक फीमेल होती है, उसमें आपने उससे क्वेश्चंस करने होते हैं और वो भी ऐसे कि हर फीमेल जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए कि एक फीमेल से जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अबाउट हर ऑब्स हिस्ट्री तो कैसे मैंने करना है, मतलब मैंने ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने अल्फाज कैसे बनाने हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता आप इसको ये कहो कि क्या आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड थी या अनप्लान्ड थी, वो हैरान होगी कि ये प्लान क्या है अनप्लान क्या है। तो क्वेश्चंस उर्दू में कर रहे हो या हिंदी में कर रहे हो, जिस तरह से भी कर रहे हो, लेकिन एक मैनर होना चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए आपके अल्फाज के अंदर। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है प्लेन्ड या अनप्लेन्ड। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे करोगे उस फीमेल से, तो करने का क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आप जो हामला हो चुकी है, आप जो हामला हुई है वो आप हस्बैंड और जो आप वाइफ एज अ वाइफ और आपके हस्बैंड के मशवरे के मुताबिक हुई थी या वैसे ही आप जो है वो प्रेग्नेंट हुई। मीन्स यहाँ पे बताने की आप ये कोशिश कर रहे हो कि ये जो प्रेगनेंसी है वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, मतलब आप लोगों की मर्जी से ये प्रेगनेंसी हुई है या आप ना चाहते हुए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाज़ लोग जो है वो प्रेगनेंसी नहीं भी चाहते हैं लेकिन हो जाता है, जिसको हम अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए कि आप ये जो हामला हो चुकी है क्या आप और आपके शोहर के मशवरे के मुताबिक हुई है, तो वो आगे से वो समझ जाएगी कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले क्वेश्चन करने का तरीका है। सेकंड, आप इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लान और अनप्लान के बाद आप पूछते हो स्पॉन्टेनियस या इंडक्शन, कि प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस है या इंडक्शन है। अब इसको भी क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आसान अल्फाज में आपने उसको ये बताना है कि आप ये जो हामला हुई है क्या आपने कोई दवाई का इस्तेमाल किया था जिससे आप हमला हुई है, तो वो समझ जाएगी कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो वो आगे से कहेगी कि अगर हाँ तो मीन्स कि इंडक्शन हुई है लेबर की, सॉरी प्रेगनेंसी की इंडक्शन की गई है, दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है। और अगर कहती कि नहीं कोई दवाई मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए इस्तेमाल नहीं की है, तो मीन्स कि वो प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हुई है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, दूसरा आपने पूछना है स्पॉन्टेनियस है या इंडक्शन है। थर्ड चीज़ है कंफर्मेशन, कि आपने कंफर्म कैसे किया। इसको भी क्वेश्चन करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि आप हामला हुई है। तो वो आगे से बताएगी कि मैंने पेशाब का टेस्ट किया था या मैंने कोई अल्ट्रासाउंड किया था, या वो ये कहेगी कि एज्यूम करें, या वो कहेगी कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे कुछ अरसे से, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है वो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं हामला हूँ। तो इसके बाद में फिर डॉक्टर के पास आई, वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उससे कंफर्म हुआ। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है, एक तो एज्यूम हो सकता है उसका, दूसरा उसने यूरिन स्टेप टेस्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और फिर तीसरा अल्ट्रासाउंड से उसने कंफर्म किया। ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, प्लेन अनप्लेन, स्पॉन्टेनियस इंडक्शन एंड कंफर्मेशन के कैसे की।
अगला जो चौथा क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो आपने ये पूछना है कि आपको पहले 3 महीनों में, अगर बात ये याद रखना, अगर ये जो जिस वुमन की आप हिस्ट्री ले रहे हो उसके 3 महीने से ज़्यादा हो गए प्रेगनेंसी को, तो तब आपने अगला क्वेश्चन ये करना है कि आपको पहले 3 महीनों में किसी किस्म की आपको तबीयत ख़राब हुई हो, उल्टी हुई हो, या बुखार रहा हो, या किसी किस्म के कोई दाने शाने या खारिश वगैरह हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पूछने हैं। फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, रेशेस, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। अमूमन नोजिया वोमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड में आपने ये पूछना है कि आपने पहले 3 महीनों में हमला होने के दौरान आपने किसी किस्म की कोई ताकत की गोलियां खाई है। तो जो एजुकेटेड वुमन होती है वो बताती हैं कि जी हाँ मैंने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किया है। अगर नहीं भी एजुकेटेड है तो वो कहेगी जी मैंने ताकत की गोलियां इस्तेमाल की है। तो वहाँ पे अगर पहले 3 महीनों में वो कहती कि मैंने ताकत की, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ताकत की गोलियां दी है, तो वो पहले 3 महीनों में, तो वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फॉलिक एसिड लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक 5वां क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। अच्छा, जो छठा क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंटीनेटल विजिट्स। एंटीनेटल विजिट्स का मतलब यह है कि दौरान प्रेगनेंसी यानी दौरान हामला आप डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराती रही है। अमूमन वुमेन्स कराती है। तो अगर वो कहती है कि जी हाँ मैंने कराई है, तो आपने पूछना है आगे से कब, व्हेन, वेयर, कहाँ और कितनी बार कराई है। ठीक है, ये भी जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछना है वो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि 40 to 41% यूटीआई जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। अमूमन तीनों ट्राइमेस्टर में होती है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में होती है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इससे पूछना इसके बारे में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो परसेंटेज है यूटीआई की वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। अच्छा, ठीक है, तो आपने ये पूछना है इसमें कि आपको किसी किस्म का कोई पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, मतलब आपको पेशाब करते वक्त किसी किस्म का कोई दर्द हुआ हो, या पेशाब करते वक्त आपको जलन महसूस हुई हो, या आपको ऐसा लगा हो कि मेरा जो पेशाब का रंग है, जो कलर है वो नॉर्मल नहीं है, या फिर आपके पेशाब के अंदर किसी किस्म का कोई खून आया हो, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पूछने हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन। आपने ये पूछना है कि पहले 3 महीनों में आपने किसी किस्म के कोई खून का टेस्ट किया था, कोई शुगर की टेस्ट की थी, किसी किस्म का कोई अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया था। ये क्वेश्चंस आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछने हैं। तो 8 क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपने पूछने हैं। अब आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकंड ट्राइमेस्टर अगर वीक्स की बात करें तो 13 to 28 वीक्स तक होता है, और मंथ्स में बात करें तो 4, 5, 6 मंथ, ये जो 3 महीने हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? क्विकनिंग मीन्स के बेबी मूवमेंट्स, फिटल मूवमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ये पूछना है, नॉर्मली ये जो फिटल मूवमेंट्स होती है, बच्चे की जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, वो 4 से लेकर 4.5 महीनों के अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने फीमेल से क्वेश्चन इस तरह करना है कि आपको बच्चे की जो हरकत है वो कब महसूस हुई थी, तो वो लाजमी बताएगी कि चौथे महीने में, या 4.5 मंथ में, या 5th मंथ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्विकनिंग सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने पूछना होता है। सेकंड जो चीज़ है वो एनॉमली स्कैन है। एनॉमली स्कैन अब कैसे पूछोगे आप? एनॉमली स्कैन को बड़ा अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या रंगीन अल्ट्रासाउंड भी इसको कहते हैं। तो आपने फीमेल से क्वेश्चन करना है, आपने किसी किस्म का कोई बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाया था या रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो वो आगे से कहेगी हाँ या नहीं, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ट्राइमेस्टर में वो वैक्सीनेशन है। लोग गलती ये करते हैं कि वैक्सीनेशन का बाज़ लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछते हैं, बाज़ लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछते हैं। यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी 4, 5, 6 मंथ के अंदर अंदर वैक्सीनेशन करवाई जाती है, और टीटी वैक्सीनेशन कराई जाती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रूबेला भी करवाया जाता है, लेकिन नहीं, टीटी वैक्सीनेशन की जाती है। तो आपने ये भी पूछना है कि कोई हिफाजती टीके आपने लगवाए हैं, तो वो वहाँ से कहेगी कि पता चल जाएगा। जब भी आप हिफाजती टीके पूछे ना, तो ये साथ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि चौथे महीने में, 5वें में या 6ठे महीने में आपने हिफाजती टीके लगवाए थे। ऐसा पूछने की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लगाते सेकंड ट्राइमेस्टर में ही है। वैक्सीनेशन के बाद आपने ये पूछना है कि आपको पहले कभी, या प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले कभी, कोई किस्म का कोई मींस कि यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो आपने ये पूछना है कि पहले प्रेगनेंसी, इससे पहले, क्योंकि हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आए हैं, तो इससे पहले आपको किसी किस्म का कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं थी। वो अगर वो हाँ कहती है तो मींस कि वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की बात कर रही है, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर रही है।
तो ये भी आपने हिस्ट्री पूछना है और साथ साथ सप्लीमेंट्स के बारे में पूछना है। आपने ये पूछना है कि चौथे, पाँचवें या छठे महीने में आपने कोई ताकत की गोलियां ली थी। अगर वो कहती है हाँ, और अगर नहीं कहती है तो मीन्स कि उन्होंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए। अगर कहती है हाँ, तो यूजुअली वो बताती है कि हमने कैल्शियम की गोलियां ली है, क्योंकि उनको कैल्शियम आयरन याद ना भी हो तो कैल्शियम याद रहता है, तो मीन्स कि उन्होंने कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंट्स लिए हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो ये 5 क्वेश्चंस है सेकंड ट्राइमेस्टर से जो कि आपने पूछने होते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 29 से लेकर 40 वीक्स तक होता है। अगर हम मंथ में बात करें तो 7, 8, 9 मंथ्स जो होते हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। इसमें आपने क्या कुछ पूछना है? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपने एब्डोमिनल ग्रोथ। एब्डोमिनल ग्रोथ मीन्स बेली एक्सटेंशन, यानी आपने ये पूछना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे इसकी वर्डिंग कैसे बनाया जाए। आपने सिंपल सा ये पूछना है कि आपका पेट बढ़ना कब शुरू हुआ, तो वो समझ जाएगी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये डॉक्टर कि बच्चे का जो ग्रोथ है, जो पेट के अंदर जो ग्रोथ है यानी पेट का बाहर निकलना है, वो कब शुरू हुआ है। तो एब्डोमिनल ग्रोथ का क्वेश्चन अपने इस तरह करना है कि आपका पेट बढ़ना कब शुरू हुआ। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में परविजाइनल पीवी पर विजाइनल ब्लीडिंग का पूछना है, पर विजाइनल डिस्चार्ज का पूछना है। 3 क्वेश्चन है थर्ड ट्राइमेस्टर से जो आपने पूछने हैं। तो ये सारे ऑब्स की हिस्ट्री की जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, ये इसमें सारे आपने ये चीज़ें पूछनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्वेश्चन पूछने हैं, सेकंड के पूछने हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के आपने क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद जब आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ली तो उसके बाद आपके पास पास्ट हिस्ट्री आती है। पास्ट में मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री का आपने पूछना है। फिर फैमिली हिस्ट्री आती है, बड़ा आसान है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब अपना घर है, उसमें रूम्स कितने हैं, कितने वॉशरूम्स है, किचन कितने हैं, वो आप जो पानी पी रहे हैं वो कौन सा पानी आप पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर पर्सनल हिस्ट्री है कि आपका भूख कैसी है, नींद कैसी है, बाउल हैबिट कैसी, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी होता है। आखिर में हिस्ट्री ऑफ द ड्रग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एलर्जी, ये आपने चीज़ें पूछनी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ऑब्स की हिस्ट्री में आपने पूछने हैं। बाकी ये जो पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह जो है ये तो आसान है, ये अमूमन दूसरे जो मेडिसिन और सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री है वहाँ पे भी पूछते हैं तो इनकी आपको आदत हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि बायोडाटा जो है ऑब्स की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैंने जैसे कि बताया कि LMP, POG वगैरह आपने बोलने नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जिसमें जो 3 ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री लेनी है वो अपने रटे मारने हैं। ऐसा याद होना चाहिए कि आप जब हिस्ट्री लोगे तो आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाए। अमूमन होता इस तरह है कि जब आप वार्ड में जाते हो तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्स हिस्ट्री। थैंक यू।